नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 1984 में लेख में छठे महीने के 18वें दिन तीसरे मंगलवार की आज भी दोस्तों भीम निर्जला एकादशी है। उसकी शुभकामना। आज महारानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस भी है। उन्हें सत सत नमन वंदन अभिनंदन के उपरांत बेंगलोर कर्नाटका से आप सभी स्नेहीजनों को जय श्री कृष्ण के साथ जय जय श्री राम। महारानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस पर गीता का सार। आज भी निर्जला एकादशी व्रत है, अतः व्रत की शुभकामना के साथ वीरांगना लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस भी है। तो महारानी लक्ष्मीबाई को बलिदान दिवस पर सत सत नमन वंदन अभिनंदन के साथ गीता के सार को रेखांकित करने का प्रयास किया है। दोस्तों, हमारी आँख देखती है, कान सुनते हैं, जिह्वा स्वाद बताती है, त्वचा स्पर्श बताती है। इन्हीं सब इंद्रियों के विषय भोग से हमें आनंद की प्राप्ति भी होती है। हम सब ऐसा समझते हैं। इन सब इंद्रियों के भोग से ही हमें सुख और आनंद की प्राप्ति हो रही है। क्या यह सही है? श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है, गलत, एकदम गलत। कुछ भी अच्छा अनुभव तभी तक है जब तक आप उसका उपभोग करते हैं। वास्तविक रूप से इंद्रियों का भोग ही हमारे दुखों का मुख्य कारण है। इसे परखने का भी एक बहुत ही साधारण सा व्यावहारिक तरीका है। कृष्ण ने बताया है कि कुछ खाने का स्वाद तभी तक है जब तक हम खा रहे हैं, कुछ सुनने का स्वाद तभी तक है जब तक हम सुन रहे हैं, क्योंकि यह सब कुछ समय दुख सुख देने के उपरांत नष्ट हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी, वीर और पराक्रमी लोग इन सभी इंद्रियों के सुख में नहीं फंसते। वीर और पराक्रमों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण इतिहास में वर्णित आज हमारे सामने है। आज ही के दिन इतिहास में अजर अमर होने वाली वीरांगना लक्ष्मीबाई ने अपना राज्य जीते जी किसी के अधीन नहीं होने दिया। अगर वह भी इंद्रियों का सुख भोगना चाहती तो किसी राजा की रानी बनकर राजसी सुखों का उपभोग कर सकती थी, किंतु वीरांगना लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए आज ही के दिन वीरगति को प्राप्त किया था। इतिहास में अपना नाम अजर अमर कर दिया था। तभी तो आज हम नमन वंदन के उपरांत गर्व के साथ कह सकते हैं, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, वीरांगना लक्ष्मीबाई को नमन वंदन के उपरांत मंगलवार पर कहना है कि रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम शब्द आज भी हम सबको प्रेरणा देते हैं। उन्होंने अंतिम समय में तक अंग्रेज़ों से लड़ते हुए सैनिकों से कहा था, मेरा मृत शरीर भी अंग्रेज़ों के हाथ में ना लगने पाए। इतना सुनते ही उनके वीर सिपाही अंग्रेज़ों पर टूट पड़े थे। यहाँ पूरी तरीके से घायल अवस्था में लक्ष्मीबाई ने अंतिम समय में अपने शरीर को अग्निदेव को समर्पित कर दिया था। इतिहास में यह संदेश दिया था कि वह जीते जी स्वतंत्र थी और मरकर भी वह स्वतंत्र रही। वह किसी के भी हाथ में आना नहीं चाहती थी, अर्थात स्वतंत्र ही रहना चाहती थी। वीरांगना को नमन वंदन उपरांत आप सभी स्नेहीजनों को जय श्री कृष्ण के साथ जय जय श्री राम के पश्चात नमस्कार।